कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं डायलिसिस में, किडनी वाले पेशेंट। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करने जा रहे हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करने जा रहे हैं, और उनको बोला आप ट्रांसप्लांट करा लो। ट्रांसप्लांट करने के बाद वो भी फेल हो गया। एक और इंसान जो हेल्दी था उसका किडनी लिया, वो उसको भी पेशेंट बना दिया, खुद भी पेशेंट है, वो भी ठीक नहीं हुआ, दोबारा डायलिसिस चला गया। हमारे पास हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट आते हैं और उनकी डायलिसिस हम बंद करा देते हैं, बंद हो जाती है, उनकी किडनी दोबारा काम करने लगती है। कैसे? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बात को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, और मैं मॉडल भी आपको थोड़ा समझा देता हूं। यूं समझिए, आप जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये यहां देख लीजिए, ये बाथटब है, और बाथटब में पेशेंट को हमने बिठा दिया, और यहां पानी है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। और तभी मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट के पास ऐसा एक वाटर थर्मोमीटर होता है, और ये वाटर थर्मोमीटर बड़ी से बड़ी बीमारी में आपके काम आएगा। पानी का थर्मोमीटर, बॉडी का नहीं, पानी का थर्मोमीटर, जिससे हम ये देखते हैं कि 200 रुपये में मिल जाएगा कहीं भी आपको कि पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री होना चाहिए। तो 40 डिग्री टेम्परेचर पानी का, पानी चेस्ट तक, और पेशेंट बैठा है उसके अंदर। टोटल 2 घंटे बैठने पड़ते हैं। पहली बार में नहीं बैठ पाएगा कोई, आधा घंटा बैठ पाएगा, फिर धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ता रहता है। जब पानी में पेशेंट इस तरह से बैठते हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट्स जो डायलिसिस करने जाते हैं, डायलिसिस क्या होता है, आपके बॉडी में पानी भर गया, बॉडी नहीं निकाल पा रही, तो मशीन के माध्यम से निकाल रहे हैं। जितनी बार डायलिसिस करेंगे उतनी बार उस पेशेंट की हालत बद से बदतर होगी, समझना पड़ेगा। उसे लगता है कि यही अंत है। आप आज से पहले जो लोग हमारे काम को या श्रीधर के काम को नहीं जानते, तो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि डायलिसिस किसी का ठीक हो सकता है या किडनी किसी का ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जब ऐसे हॉट वाटर में बिठाते हैं, 2 घंटा अगर वो बैठता है तो फिजिक्स काम करता है। अब देखिए, ये पेशेंट बैठा हुआ मान लो, और इस पेशेंट में जो पार्ट पानी के ऊपर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? अभी आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। जो पार्ट पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है बॉडी पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। और जो पार्ट सबसे नीचे वो है आपके पैर, इसमें प्रेशर सबसे ज्यादा, क्योंकि पानी के डेप्थ में है। तो ये प्रेशर से क्या होता है, ब्लड विल फ्लो फ्रॉम द लेग टू द हार्ट। अभी क्या है, अभी तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द लेग्स। इसमें क्या है, अंदर क्या है, ब्लड इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द हार्ट, नंबर 1। और हॉट वाटर है, पानी गर्म है, स्किन के पोर्ट्स खुल गए, तो स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। इसीलिए मेडिकली से बोलते हैं थर्ड किडनी। जो चीज बॉडी पेशाब के रास्ते नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि किडनी पेशेंट का पेशाब कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, वही चीज बॉडी स्किन के रास्ते निकालती है जब ऐसे बैठते हैं। हॉट वाटर इमर्शन, राइट। ग्रेविटी काम कर रही है और हीट काम कर रही है इसमें। और जब स्किन ऐसा करेगी कुछ दिनों तक, तो किडनी रिवाइव होने लगता है, बिकॉज किडनी के ऊपर बोझ कम हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन किडनी में ज्यादा होगा, तो किसी भी ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दो तो वो ऑर्गन ठीक होने लगता है। इंपॉर्टेंट बात है। और पेशेंट की डायलिसिस पहले जो 3 थी वो 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर अब एक दिन आएगा जब बोलेंगे अब डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं है, बॉडी पूरी तरह ठीक हो गई। ये हॉट वाटर इमर्शन। आप अपने पेशाब का कुछ सैंपल लीजिए, पसीने के कुछ बूंद लीजिए, दोनों लैब में दिखा दीजिए, आपको पता चलेगा कि पेशाब और पसीना दोनों सेम ही चीज है। दोनों में क्रिएटिनिन है, दोनों में प्रोटीन है, दोनों में शुगर है, दोनों में सोडियम है, दोनों में पोटेशियम है, दोनों में सेम ही चीज है। तो जो किडनी काम करती है पेशाब के रूप में, वही आपका स्किन काम करता है पसीने के रूप में। तो यहां पे हमने हीट को यूज किया, यहां पे हमने ग्रेविटी को यूज किया, और साथ में डाइट चेंज कर दे, द DIP डाइट। आप गूगल में थोड़ा होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, DIP डाइट टाइप करके देखिए, आप सबको DIP डाइट मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ है भी जो DIP डाइट के फॉलोअर हैं, एक तो यहीं पे हैं, ये रहे आप ही के स्टूडेंट हैं यहाँ पे श्रीधर यूनिवर्सिटी के, या यहाँ पे, थैंक यू सर, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी DIP डाइट ऑलरेडी जानते हैं, जिन्होंने फॉलो किया उनको फायदा हुआ। और DIP डाइट आप भी देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो पेशेंट जो किडनी वाले हैं उनको हम हॉट वाटर में बिठाते हैं 2 घंटे के लिए,
हेड डाउन टिल्ट कराते हैं। हेड डाउन टिल्ट मैंने अभी आपको बताया था 2 घंटे के लिए, और DIP डाइट पे रखते हैं। जब ऐसा करते हैं और 3 महीने तक करते हैं, हमारे पेशेंट की किडनी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है।